हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने इस डिस्कशन की श्रेणी में आज एक नया अध्याय लेकर आए हुए हैं और ये अध्याय नया नहीं है, ये ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का ही थर्ड पार्ट है। तो ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के दो पार्ट्स हम लोगों ने पढ़ लिया। पहला था अ बेकर फ्रॉम गोवा और दूसरा है कुर्ग और तीसरा पार्ट है जो टी फ्रॉम असम। तो आज हमारा जो ये सेशन होगा ये हमारे इस चैप्टर के तीसरे पार्ट का होगा टी फ्रॉम असम, जिसको यहाँ पे संकलित किया है या मैं कह सकता हूँ लिखा है अरूप कुमारी दत्ता। किसने लिखा है? अरूप कुमारी दत्ता ने इसको संग्रहित किया है टी फ्रॉम असम। तो जैसा कि आप नाम से ही सुन रहे हैं कि टी फ्रॉम असम, तो आपको सबसे पहले तो जो मैप आपको ये दिख रहा है सामने, तो इसमें आप देखिए कि आपका असम कहाँ है। जैसे कि जो हमारा पहला इसका पार्ट था अब बेकर फ्रॉम गोवा, तो इसमें आप देख सकते हैं कि गोवा किस जगह पे है। और इस तरह से इस मैप में आप वो मेघालय वाला देख सकते हैं जहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कुर्ग के बारे में। तो यहाँ पे आपको ये जो पिंक पिंक सा दिख रहा है यही है असम, और ये बहुत ही अच्छा रेनिंग जोन है। यहाँ पे बहुत अच्छी बारिश होती है, इसलिए यहाँ पे किस चीज़ की खेती की जाती है? तो चाय की खेती की जाती है। तो आज हमारा चर्चा है चाय पे। जैसे आपने देखा है कि सीरियल्स में होता है कि कॉफ़ी विद करण, तो आइए चलते हैं हम लोगों के चाय विद अस। तो चैप्टर शुरुआत करते हैं हम लोग टी फ्रॉम असम। इस चैप्टर्स में हम कुछ पहले बातें जान लेते हैं। इस चैप्टर्स में इस चीज़ पे डिस्कस किया गया है कि चाय जो है वो कहाँ से आई, चाय की खेती किस जोन में की जाती है, सबसे पहले चाय हमको मिली कहाँ पे थी, इसका यूज कैसे किया जाता था, इससे रिलेटेड जो दो कहानियाँ हैं उसके बारे में जानेंगे। एक बोधिधर्मन की है और एक चाइना की राजा के बारे में है। तो ये जो चैप्टर्स है इसमें दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं जो स्कूल क्लासमेट हैं। एक का नाम है प्रांजल और एक का नाम है राजवीर। तो प्रांजल जो है असम की रहने वाली है और राजवीर जो है शायद वो दिल्ली का रहने वाला है। दोनों क्लासमेट हैं, लेकिन छुट्टियों में, गर्मियों की छुट्टियों में प्रांजल जो है राजवीर को लेकर अपने गांव की तरफ, अपने घर की तरफ, जो कि कहाँ है, असम में है, निकल रही है। और उनके रास्ते का ही इसमें वर्णन दिया गया है कि वो क्या क्या चीज़ें आपस में डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टी फ्रॉम असम। पहली लाइन लिखा हुआ है प्रांजल अ यंगस्टर फ्रॉम द असम। कह रहा है कि प्रांजल शायद ये लड़की है जो कहाँ की है, और यंगस्टर मतलब युवा है, युवती है, फ्रॉम द असम यानी असम की। इस राजवीर क्लासमेट, जो किसकी क्लासमेट है, किसके क्लास में पढ़ती है? राजवीर की क्लास में पढ़ती है। एट स्कूल इन दिल्ली, जो कहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, कहाँ पे पढ़ रहे हैं? तो दिल्ली में पढ़ रहे हैं। प्रांजल्स फादर इज द मैनेजर ऑफ टी गार्डन इन अपर असम। और जो प्रांजल के पिता हैं, फादर हैं, वो क्या हैं? मैनेजर्स हैं, यानी वहाँ की देख रेख करने वाले हैं। किस चीज़ की देख रेख कर रहे हैं? तो टी गार्डन यानी चाय के बागानों की देख रेख करने वाले हैं। और वो कहाँ पे हैं? अपर असम यानी असम के ऊपरी हिस्से में। एंड प्रांजल हैज़ इन्वाइटेड, और प्रांजल ने इन्वाइट किया हुआ है, बुलाया हुआ है, निमंत्रण दिया हुआ है किसको? राजवीर को टू विजिट हिज होम, कि वह उसके घर को देखे या उसके घर घूमने आए। ड्यूरिंग द समर वेकेशन, ड्यूरिंग मतलब दौरान, किसके दौरान? समर वेकेशन के दौरान। समर मतलब गर्मी और वेकेशन मतलब छुट्टियों, यानी गर्मियों की छुट्टियों के दौरान राजवीर जो है वो प्रांजल का घर देखने या घूमने आए, जो कहाँ पे है? आसाम में है। ठीक है, अब ये लोग वहाँ से चल देते हैं। और ये जो पहली लाइन है जो आपको एक बड़ी शानदार सी सीन दिखाएगी, जो हमारे भारत में जगह जगह पर मिल जाती है, प्लेटफॉर्म की, रेलवे प्लेटफॉर्म की, यानी रेलवे स्टेशन की यहाँ पे सीन है। तो कहानी शुरू होती है चाय, गरम चाय, यानी आपने देखा अगर रेलवे स्टेशन पे जो चाय बेचने वाले होते हैं वो चिल्लाते हैं चाय ले लो, गरम चाय, अदरक इलायची की चाय। ठीक है, और वेंडर कॉल, वेंडर जो कि ठेला गाड़ी लेकर के जो बेचते हैं चाय, उनको वेंडर कहते हैं। वेंडर कॉल आउट इन अ हाई पिचेड वॉइस, हाई पिच जोर जोर से चिल्लाना, हाई पिच जिसकी मतलब तीखी और तेज आवाज़ होती है उसको हाई पिच वॉइस कहते हैं। वॉइस मतलब आवाज़ होती है। ठीक है, ही कम अप टू देयर विंडो एंड आस्क, ही केम अप, वो आए
अप टू देयर विंडो, उनकी खिड़कियों पे, यानी जिस डब्बे में वो बैठे हुए थे तो खिड़की वाली साइड उनको मिली थी, तो वो खिड़की के पास बैठे हुए हैं, तो चाय बेचने वाला उनकी खिड़की के पास आता है और उनसे कहता है एंड आस्क, और उनसे पूछता है चाय साहब, क्या पूछता है, चाय साहब, यानी चाय ले लो साहब। गिव अस 2 कप, प्रांजल से, तो प्रांजल ने कहा, प्रांजल ने कहा कि हमें 2 कप चाय दे दो। कितने कप? 2 कप चाय दे दो, ठीक है। दे सिप्ड मतलब चुस्की लेना, सिप्ड मतलब होता है चुस्की लेना, जो गर्म चीज़ें होती हैं जैसे चाय हुआ और सूप हुआ, तो उसको हम जब पीते हैं तो उसको हम ड्रिंक नहीं करते, उसको हम सिप करते हैं। दे सिप द स्टीमिंग हॉट लिक्विड, वह स्टीमिंग मतलब जिसमें से भाप निकल रही थी, हॉट लिक्विड गर्म तरल पदार्थ, तो क्या है, वो है चाय। ऑलमोस्ट एवरी वन इन देयर कंपार्टमेंट, ऑलमोस्ट लगभग एवरीवन सभी लोग इन देयर कंपार्टमेंट, उनके डब्बे के अंदर जो लोग थे, उनके उस ट्रेन के डब्बे में लगभग जितने लोग थे, वॉज ड्रिंकिंग टी टू, वो लोग भी, टू मतलब वो लोग भी चाय क्या कर रहे थे, चाय पी रहे थे, यानी सभी लोगों ने चाय ले लिया था। आर ड्रिंकिंग एवरी डे, अब आगे कह रहा है कि सभी लोग चाय पी रहे हैं। अब आगे प्रांजल करिए, डू यू नो दैट ओवर 80 crores कप ऑफ टी आर ड्रिंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, राजीव सेठ, किसने कहा, प्रांजल ने नहीं कहा है, राजीव ने कहा है, क्योंकि राजीव बहुत ही पढ़ने वाला लड़का था, वो बहुत सारे इससे रिलेटेड कहानियाँ और बहुत सारी इससे रिलेटेड किताबें पढ़ चुका था, आप उसको बुक वॉर्म कह सकते हो, यानी किताबी कीड़ा था। तो राजीव कहता है प्रांजल से कि क्या तुम्हें पता है, पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में लगभग 80 करोड़ यानी 80 करोड़ कप ऑफ टी, चाय के कप पर डे पिए जाते हैं। सोच लीजिए, पूरे वर्ल्ड में 80 करोड़ कप एक दिन में पिए जाते हैं, किसके, चाय के। व्यू, प्रांजल इस बात से बिल्कुल एक्सक्लेमेड हो जाती है, आश्चर्य हो जाती है और कहती है व्यू, वाव, व्यू मतलब होता है वाव। एक्सक्लेमेट प्रांजल, कौन एक्सक्लेमेट करती है, प्रांजल एकदम चकित हो जाती है कि वाव, इतने सारे लोग चाय पीते हैं। जी हाँ, टी रियली इज वेरी पॉपुलर, वास्तव में क्या है, रियली मतलब वास्तव में, इज वेरी पॉपुलर, बहुत ही पॉपुलर, प्रसिद्ध है। आप भी देखते होंगे आपके आसपास में, घर में, नुक्कड़ पे, गली में, चौराहे पे, हर जगह चाय का एकदम एक तरह से ट्रेडिशन चल चुका है, परंपरा हो चुकी। कोई भी आता है पहले चाय पियेंगे तो चाय लेते हैं लोग, ठीक है। द ट्रेन पुल आउट ऑफ द स्टेशन, पुल आउट मतलब, पुल मतलब तो खींचना होता है, पुल आउट ऑफ द स्टेशन, ट्रेन जो है अब स्टेशन से आगे बढ़ती है। ट्रेन पुल आउट ऑफ द स्टेशन, अब तक रुकी हुई थी, अब ट्रेन जो है स्टार्ट होती है और धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करती है। प्रांजल बरेड हिज नोट इन हिज डिटेक्टिव बुक्स अगेन, और प्रांजल को किस चीज़ का शौक है, उसको डिटेक्टिव क्या होता है, जासूसी बुक्स, यानी ऐसी किताबें जिसमें जासूसों के बारे में या जासूसी चीज़ें लिखी गई होती हैं। बरेड तो वैसे तो बरेड का मतलब होता है दफनाना, लेकिन यहाँ बरेड हिज नोज का मतलब है वो अपनी नाक जो है किताब में गड़ा लेती है, यानी वो किताब पढ़ना शुरू कर देती है। इसको किस चीज़ की किताब पसंद है, डिटेक्टिव, ठीक है। और क्या होता है, राजीव टू वॉज एन एंड्रेंट, और राजीव भी, यानी राजीव टू वॉज, यानी राजीव को भी ऐसी चीज़ें पसंद हैं। एंड्रेंट का मतलब होता है उत्साही, जिसमें जिज्ञासा हो, उत्साह हो, ऐसी ऐसी चीज़ों को जानने का। एंड्रेंट फैन ऑफ द डिटेक्टिव स्टोरी, और इसको कौन सी स्टोरी मज़ा आती है पढ़ने में, डिटेक्टिव स्टोरी मतलब जो जासूसी कहानियाँ होती हैं, उसको राजीव को भी पढ़ने में मज़ा आता है, सुनने में मज़ा आता है। बट एट द मोमेंट, लेकिन उस समय क्या था, राजीव के लिए जो माहौल वहाँ दिख रहा था वो सब बिल्कुल अलग होने वाला था। तो कह रहा है बट एट द मोमेंट, लेकिन उस क्षण, मोमेंट मतलब क्षण, ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी, वो क्या था, इच्छुक था। कीनर मतलब क्या होता है बेटा, इच्छुक होता है। इच्छुक था किस चीज़ की, लुकिंग एट, देख रहा था, देखने के लिए, किस चीज़ को, ब्यूटीफुल सीनरी, सुंदर सुंदर दृश्य। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर और सीनरी मतलब दृश्य, तो क्या देखने के लिए वो कीनर हो रहा था, ब्यूटीफुल सीनरी, ठीक है। आप देखेंगे जब ट्रेन से आप आगे बढ़ते हैं तो खूब अच्छे अच्छे दृश्य आपको दिखाई देते हैं।
ठीक है, देखिए इन सब की मीनिंग्स भी मैंने ये लिख रखी है, आप इनको भी देख सकते हैं। एक बार में आप चाहें तो पूरी मीनिंग देख लीजिए या एक एक करके आप मीनिंग को भी देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इट वॉज ग्रीन, और वो सीनरी जो देख रहा था वो कैसी थी? ग्रीन थी, हरी भरी थी। ग्रीन एवरीवेयर, और सिर्फ एक ही जगह नहीं, चारों तरफ हरियाली हरियाली थी। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। कह रहा है कि राजीव ने इससे पहले कभी भी इतनी ज़्यादा हरियाली नहीं देखी थी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी sorry Rajveer had never seen so much greenery before. Then the soft green paddy मतलब धान होता है, fields मतलब खेत, gave away to tea buses, और वहाँ उसको दिखाई देता है कि जो धान की फसलें हैं उनमें से होते हुए रास्ता गया हुआ है, किसके लिए? टी बसेस, टी की झाड़ियों के लिए, चाय के बागानों की तरफ धानों से होते हुए रास्ता गया है। और ऐसी सीनरी राजवीर ने अपने जीवन में कभी भी नहीं देखा था। ठीक है, आगे देखते हैं। इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू। ये कैसा व्यू था? बिल्कुल शानदार। मैग्निफिसेंट का मतलब होता है शानदार, व्यू मतलब होता है दृश्य। तो राजवीर के लिए क्या था? ये बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत दृश्य था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप, वैसे तो बैकड्रॉप क्या होता है? बैकड्रॉप मतलब होता है पृष्ठभूमि, यानी पीछे। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडन हिल्स, डेंसली मतलब घनी, जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे एकदम घने आपस में होते हैं, तो डेंसली वुडन हिल्स यानी जंगलों वाली पहाड़ी, हिल्स मतलब पहाड़ी होता है। और कैसी लग रही थी? अ सी ऑफ टी बसेस, और ऐसा लग रहा था जैसे कि किसकी? चाय का समुंदर हो। बसेस मतलब झाड़ी हो, यानी चाय की झाड़ियों का क्या हो? समुद्र हो। स्ट्रेच फैला हुआ है, एज फॉर एज आईज कुड सी, जहाँ तक, एज फॉर एज जहाँ तक उसकी आंखें जा सकती थी, यानी वो जहाँ तक देख सकता था वहाँ तक चाय के बागान समुंदर की तरफ फैले हुए थे। ठीक है, अब लिखा हुआ है ड्रॉपिंग द टाइनी टी प्लांट्स वर टॉल स्टर्डी शेडेड ट्री एंड अमिड्स्ट द ऑर्डरली रो ऑफ बसेस। ठीक है, तो देखते हैं, लिखा है ड्रॉपिंग। ड्रॉपिंग वैसे तो ड्रॉप का मतलब बोना होता है, लेकिन यहाँ ड्रॉपिंग का मतलब होता है छोटे छोटे। द टाइनी, टाइनी मतलब छोटी छोटी, टी बसेस, टी प्लांट्स यानी छोटे छोटे चाय के पौधे, वर टॉल स्टर्डी, स्टर्डी मतलब तगड़ा, और स्टर्डी मतलब सीधा भी होता है। टॉल स्टर्डी सीधे खड़े हैं। शेड ट्री, शेडेड ट्री जो क्या है? छाए बना हुए हैं। एंड एमिस्ट, यानी एमिस्ट मतलब होता है बीच में। द ऑर्डरली रो ऑफ बसेस, ऑर्डरली रो मतलब जो बिल्कुल सीक्वेंस से, क्रम से, सही तरीके से पंक्तिबद्ध हो। ऑफ द बसेस बिजली मूव टॉल लाइक फिगर, और वो जो चाय के बागान जो खड़े हैं, चाय के जो पौधे खड़े हैं, उनमें बिजली मूड, यानी आप ये नहीं कि बहुत तेज़ी से भाग कर जा सकते हैं। जैसे आप अपने खेतों वगैरह में घूमने जाते हैं तो बड़े ही सावधानी से, बड़े ही आराम से उसमें चलते हैं या चल पाते हैं। तो वैसे तो बिजली मूड का मतलब होता है व्यस्तता से चलना, यानी बहुत तेज ना चल पाना, आराम से चलना। डॉल लाइक फिगर, और वो कैसे लग रहे थे? जैसे कि गुड़ियों की तरह आकृतियां बनी हुई हैं। तो डॉल लाइक फिगर। आगे लिखा हुआ है इन द डिस्टेंस वॉज एन अगली बिल्डिंग्स विद द स्मोक बिलोविंग आउट ऑफ टॉल चिमनी, और वहीं कुछ दूरी पे ही, इन द डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब दूरी पे, वॉज एन अगली, एन अगली का मतलब होता है भद्दा, बिल्डिंग मतलब भवन हो। ठीक है, एन अगली बिल्डिंग वॉज स्मोक बिलोविंग्स आउट ऑफ टॉल चिमनी, और उस भवन में क्या है? एक लंबी सी चिमनी है जिससे क्या निकल रहा है? बिलोविंग्स आउट, उससे निकल रहा है क्या? स्मोक मतलब धुआं निकल रहा है। यानी वहाँ पे हमको लगता है कि चाय बनाने का प्रोसेस के लिए कंपनी भी लगी होगी। आगे क्या है? हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटली, एक्साइटेड मतलब उत्तेजित होकर के राजवीर चिल्लाता है, हे प्रांजल देखो देखो क्या है? चाय के बागान हैं, गार्डन मतलब बगीचा है। प्रांजल, और आगे कह रहा है कि प्रांजल हु हैड बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप
ऑन अ प्लांटेशन। और वहीं पे प्रांजल के बारे में कह रहा है कि जो कि क्या थी, हु हैड बीन बोर्न, जिसका जन्म ही हुआ था कहाँ पे, आसाम में। और आसाम में क्या है, चाय ही चाय, तो उसके लिए यहाँ पे कोई एक्साइटमेंट की चीज़ें नहीं थी। तो वही कह रहा है कि हु हैड बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप ऑन अ प्लांटेशन डिडंट शेयर राजवीर्स एक्साइटमेंट। वो राजवीर के एक्साइटमेंट के साथ सहभागी नहीं होती, शेयर नहीं करती। क्यों? क्योंकि उसके लिए तो नया था ही नहीं। किसके लिए नया था? ये तो राजवीर के लिए नया था। उसने जैसे ही देखो, वाह यार क्या चीज़ है, ऐसे उसके मन में विचार आया। ओह दिस इज टी कंट्री नाउ। अब वो क्या कह रहा है, अरे ये तो टी कंट्री है, ये तो चाय का शहर है। ही से Assam has the largest concentrations of plantation in the world। आगे कह रहा है कि ये तो असम है जो कि दुनिया में चाय के लिए, चाय प्लांटेशन के लिए, यानी चाय के पौधों के रोपण के लिए, हम कह सकते हैं चाय की खेती के लिए वर्ल्ड में लार्जेस्ट है। ठीक है ना। वैसे तो कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, एकाग्रता होता है। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, एकाग्र होता है। ठीक है। तो कह रहा है कि असम तो दुनिया में चाय के लिए जाना जाता है, ये तो बहुत ही पॉपुलर है। यू विल सी इनफ गार्डन टू लिस्ट योर ऑल लाइफ टाइम। अब वहाँ पे शायद प्रांजल कह रही है कि तुम यहाँ पे अपने पूरे जीवन काल में जितना नहीं देखा था, उतना ची गार्डन्स आपको यहाँ पे, चाय के गार्डन्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। कौन कह रहा है? शायद प्रांजल कह रही है। किससे कह रही है? राजवीर के लिए। क्यों? क्योंकि राजवीर को ये चाय के बगीचे जो दिख रहे थे वो बड़ा ही एक्साइटेड हो रहा था, बड़ा उसको अच्छे लग रहे थे। आगे देखते हैं क्या बातें लिखी हुई हैं। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी। राजवीर कह रहा है कि मैंने, आई हैव बीन रीडिंग, मैं पढ़ चुका हूँ, एज मच एज, जितना हो सकता है या जितना मुझे मिला, आई कुड अबाउट टी, जितना भी मैं चाय के बारे में जानता हूँ, कहाँ से सब कुछ जानता हूँ, मैं इनके बारे में पहले से ही पढ़ चुका हूँ। राजवीर सेड, कहा। नो वन रियली नो हु डिस्कवर्ड टी। आगे कहता है कि वास्तव में, नो वन रियली नो, कोई भी वास्तव में नहीं जानता है। नो मतलब जानना, हु किसने, डिस्कवर खोजा, टी, कह रहा राजवीर कि वास्तव में कोई नहीं जानता है कि चाय को किसने खोजा। बट देयर आर मेनी लीजेंड्स, लेकिन इससे संबंधित कई सारी लीजेंड्स हैं, कई सारी ऐसे महान कृतियां हैं। जैसे अब आगे उसने क्वेश्चन किया, व्हाट लीजेंड्स, ये लीजेंड क्या होता है? तो आगे बता रहा है, वेल देयर्स द वन अबाउट द चाइनीज एम्परर। अच्छा, चलो बताता हूँ। तो कह रहा है कि उनमें से एक जो है किसके बारे में है, वन अबाउट द चाइनीज एम्परर, चाइना के एक सम्राट के बारे में है, चाइना के एक राजा के बारे में है। क्या है वो? हु ऑलवेज बॉयल्ड वाटर बिफोर द ड्रिंक इट, जो क्या करता था, हमेशा, ऑलवेज हमेशा, बॉयल मतलब उबालता था, किसको, पानी को, बिफोर पहले, किसके पहले, ड्रिंकिंग पीने से पहले वो राजा क्या करता था, पानी को उबाल करके पीता था। वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ द, अब कह रहा है एक दिन, वन डे अ फ्यू लीव्स, कुछ पत्तियां जो हैं, ऑफ द ट्विंग्स बर्निंग अंडर द पॉट, वो जो टहनियाँ थीं जो उस बर्तन के नीचे जल रही थीं, यानी जो पानी गर्म करने के लिए लकड़ियाँ लगाई गई थीं, उनमें से कुछ जो टहनियाँ थीं, उनमें से कुछ पत्तियाँ जो हैं क्या होती हैं, फेल इनटू द वाटर, किस में गिर जाती हैं, पानी में गिर जाती हैं, गिविंग इट डिलीशियस फ्लेवर। और उस पत्तियाँ जब उस पानी में गिर जाती हैं और उबल जाती हैं तो उन पत्तियों से क्या उसको प्राप्त हो जाता है, डिलीशियस फ्लेवर, बड़े ही मनमोहक, बड़े ही स्वादिष्ट फ्लेवर, स्वाद आ जाता है। इट इज सेड, और जिसे कहा गया, देवर टी लीव्स, जिसको ये कहा जाता है कि वो पत्तियां जो गिरी थीं वो किस चीज़ की पत्तियां थीं, चाय की पत्तियां थीं, जो राजा को पीने में बड़ी ही स्वादिष्ट लगी होंगी। ठीक है। और फिर उसके आगे अभी भी यहाँ पे प्रांजल की उत्सुकता खत्म नहीं होती है। टेल मी अनदर, क्या कहती है, नहीं मुझे तो अब दूसरा वाला भी बताओ। ठीक है, तो चलिए भाई दूसरा वाला। स्कॉफ्ड प्रांजल, प्रांजल भले ही मजाक, स्कॉफ्ड मतलब होता है मजाक उड़ाना, ठीक है ना, प्रांजल ने उसका मजाक उड़ाया। अच्छा चलो ठीक है, मुझे दूसरी वाली सुनाओ। तो अब वो आगे भी सुनाता है। वी हैव एन इंडियन लीजेंड टू,
अब कह रहा है कि जो दूसरी कहानी है वो किसकी है, एक भारतीय लीजेंड की है, ठीक है ना, किसकी है, एक भारतीय लीजेंड की है। और वो क्या थे, बोधिधर्मन। और वो कौन है, बोधिधर्मन, एन एशियंट बुद्धिस्ट, जो क्या था, एक प्राचीन बुद्धिस्ट थे। और लिखा है यहाँ पे एसेटिक, एसेटिक मतलब होता है तपस्वी। जो क्या थे, बोधिधर्मन एक प्राचीन बुद्धिस्ट तपस्वी थे। तो क्या किया उन्होंने, कट ऑफ हिज आईलिड्स, और उन्होंने क्या किया, अपनी आईलिड्स यानी अपनी जो पलकें होती हैं ना, उन पे जो बाल होते हैं ना, उनको काट दिया। क्यों काटा भाई साहब, बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग द मेडिटेशन। कह रहा है कि वो ऐसा क्यों किया, उन्होंने अपनी आईलिड्स को क्यों काटा। तो उसका कारण ये बता रहे हैं कि जब बोधिधर्मन मेडिटेशन करते थे, ड्यूरिंग मेडिटेशन यानी जब ध्यान लगाते थे, मेडिटेशन मतलब ध्यान लगाते थे, तो उनको नींद आ जाती थी। अब ये तो भाई बड़ी अजीब सी बात है कि पलकों की वजह से किसी को नींद आ जाए। वैसे तो हम लोगों को पढ़ते पढ़ते नींद आती है ना, सभी समझ, इस बात से सभी सहमत हैं। अगर सहमत हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करिए, ताकि आगे वाले बच्चों तक पहुंच जाए और मेरी आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिल जाया करे। मेरी हर वीडियो जब भी आती है वो 5:30 बजे ही आती है। तो चलिए हम लोग भी मेडिटेशन करते हैं। और किस पे मेडिटेशन करेंगे, हम लोग पढ़ाई पे करते हैं। तो हम लोग भी ध्यान लगा लेते हैं कहाँ पे, पढ़ाई पे। ही फेल स्लीपी, वो महसूस करते थे, फेल मतलब महसूस करना, स्लीपी यानी उनको नींद आने लगती थी ड्यूरिंग द मेडिटेशन। 10 टी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ द आईलिड्स। कह रहा है उन्होंने जब अपनी आईलिड काट करके फेंक दिया तो उसमें से 10 चाय के 10 टी प्लांट्स, 10 चाय के पौधे ग्रीव अप, उग गए, ऑफ द आईलिड्स, उस बालों से, आंखों के बालों से। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स, अब कह रहा है कि इस प्लांट की जो पत्तियां थी क्या करती थी, वेन पुट इन हॉट वाटर, जब इनको गर्म पानी में, हॉट वाटर गर्म पानी में डाला जाता था, एंड ड्रिंक बैनिश स्लीप, और डाल करके जब इनको पिया जाता था तो बैनिश कर देती थी, रोक देती थी, मना कर देती थी। किसको मना कर देती थी, नींद को, यानी नींद नहीं आती है। इसलिए आप आज भी देखते हैं कि जो वर्क करते रहते हैं, जो बहुत टेडियस यानी थकाऊ वर्क करते रहते हैं या लगातार पढ़ते रहते हैं, उनको चाय या कॉफ़ी पीने की आदत हो जाती है, क्योंकि ये हमें थोड़ा एक्टिव कर देती हैं। वैसे तो चाय बहुत फ़ायदेमंद नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा हम लोगों को एक्टिव कर देती है, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कर पाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर पाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जो काम करने वाले होते हैं, जो लेबर लोग होते हैं, मजदूर होते हैं, वो बीच बीच में चाय पीते रहते हैं, या उनको जो काम कराने वाले होते हैं वो चाय पिलाते रहते हैं ताकि वो एक्टिव बना रहें, ठीक है। तो बैनिश स्लीप, नींद को रोक देती थी। आगे क्या है, टी वॉज फर्स्ट ड्रिंक इन चाइना। लीजिए मस्त कहानी। कह रहा है कि जो चाय है वो पहले कहाँ पी जाती थी, चाइना में। राजवीर एडेड, आगे जोड़कर उसने कहता है कि चाय जो है कहाँ सबसे पहले शुरू की गई थी पीना, चाइना में। एज फॉर बैक एज 2700 BC, यानी लगभग 2700 वर्ष पहले, BC बिफोर द क्राइस्ट, ईसा से जन्म से। कह रहा है कि चाय लगभग 2700 BC पहले चाइना में पी जाती थी। सोच लो, चाइना वाले इसका 2700 वर्ष पहले ही खोज लिए थे, और हम लोगों के यहाँ तो बाद में आई। कब आई है, चलिए देखते हैं, आगे लिखा होगा। इनफैक्ट वर्ड सच एज टी, कह रहा है कि इनफैक्ट वास्तव में जो वर्ड्स है, शब्द है, सच एज जैसे टी है, चाय है, या एंड चीनी, ये जो वर्ड्स हैं आर फ्रॉम चाइनीज। कह रहा है कि ये जो वर्ड दिख रहा है ना, टी, चाय और चीनी, ये कौन से वर्ड्स हैं, चाइनीज हैं। कौन से शब्द हैं ये, चाइनीज शब्द हैं, यानी चाइना की भाषा से लिए गए हैं। टी कम टू यूरोप, और चाय यूरोप में कब आई, ओनली इन द 16th सेंचुरी, यानी ये 16वीं शताब्दी में चाय जो है वो यूरोप के अंदर आई। सोचिए, जबकि जीसस क्राइस्ट के जन्म से 2700 वर्ष पहले चाइना में इसकी खोज हो गई थी, और हम लोगों तक कब आई, 16वीं शताब्दी में जाकर चाय यूरोप की तरफ आई। एंड वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन दैन एज बेवरेज, और इसका यूज दवाओं के रूप में ज़्यादा होता था। ड्रंक पिया जाता था, मोर एज मेडिसिन दवाओं के रूप में, दैन एज बेवरेज, न कि एक बेवरेज। बेवरेज क्या होता है, तरल पदार्थ जिसे पिया जाता है उसको बेवरेज कहा जाता है,
लिक्विड जो भी हो उसको हम बेवरेज कहते हैं। जैसे कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे हो आप, चाय पी रहे हो, जूस पी रहे हो, ये सब चीज़ें क्या है, बेवरेज कहलाती हैं। जो पीते हैं वो बेवरेज होते हैं और जो खाते हैं वो इटेबल होते हैं। आगे इसमें लिखा हुआ है द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मैरिनी जंक्शन। अब ट्रेन जो है, क्लैटर्ड का मतलब उसमें खड़खड़ाना होता है। अब जो ट्रेन है वो कहाँ पहुँच चुकी है, तो हम लोगों की ट्रेन पहुँच गई है मैरिनी जंक्शन पे। खड़खड़ाते हुए कहाँ पहुँच गई, मैरिनी जंक्शन पे। अब क्या होता है, द बॉय कलेक्टेड देयर लगेज। अब जो लोग हैं, जो लड़के हैं, कलेक्टेड इकट्ठा करने लगते हैं, देयर लगेज, लगेज मतलब होता है सामान, एंड पुश देयर वे, और वो धक्का मुक्की करते हुए, पुश करते हुए, देयर वे यानी अपने रास्ते की तरफ बढ़ते हैं, टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। कहाँ से, क्राउडेड यानी भीड़ भाड़ वाले प्लेटफॉर्म से, रेलवे स्टेशन की प्लेटफॉर्म से वो अपने रास्ते की तरफ पुश करते हुए, एक दूसरे को हटाते हुए चले जाते हैं। आपने भी देखा होगा, जब सफ़र कभी किया होगा तो कितनी भीड़ होती है जब ट्रेन रुकती है तो, ठीक है, उसमें चलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। आगे इसको वर्णन कर रहा है, प्रांजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम। और पहले से ही प्रांजल के माता पिता, पेरेंट्स मतलब माता पिता को पता था कि प्रांजल आ रही है, इसलिए वो लोग उस स्टेशन पे जाकर के उनका इंतजार, वेटिंग कर रहे थे, फॉर देम उनका। सून दे वर ड्राइविंग टूवर्ड द देखी बारी। और सुन, जल्द ही, दे वर ड्राइविंग, वो अपनी गाड़ी को चला देते हैं, हाँक देते हैं, किधर, टूवर्ड्स की तरफ, किधर की तरफ, देखी बारी की तरफ। यानी वो अपनी गाड़ी से किधर के निकल लेते हैं, देखी बारी की तरफ निकल लेते हैं। द टी गार्डन मैनेज्ड बाय द प्रांजल फादर। और जो टी गार्डन्स का मैनेज कौन करता था, उनकी देख रेख कौन करता था, उनको संभालता कौन था, तो प्रांजल के पापा, जो हम लोग पहले ही जान चुके हैं। एन आवर लेटर, कहानी आगे बढ़ती है, कहता है 1 घंटे बाद, कार वीरेड शार्पली ऑफ द मेन रोड। अब कह रहा है कि जो कार है उनकी, वो वीरेड शार्पली यानी तेजी से मुड़ जाती है, वीरेड शार्पली ऑफ, ये एक फ्रेजल वर्ड्स है, यानी तेजी से मुड़ जाती है, कहाँ पे, द मेन रोड, किधर पहुंच जाती है, मेन रोड पे। दे क्रॉस अ कैटल ब्रिज, और फिर वे क्रॉस करते हैं, पार करते हैं, क्रॉस मतलब पार करते हैं, अ कैटल ब्रिज। कैटल ब्रिज आप समझ सकते हो, लकड़ियों का पुल, या वैसे तो कैटल मीन्स मवेशी होता है, जानवर होता है, तो जो जानवरों के लिए पुल बना होता है। आप ये सामान्य रूप से समझ लीजिए कि नॉर्मल सा कोई पुल होगा जिसको वो लोग पार करके अब अपने खेत की तरफ जाएंगे या अपने गांव की तरफ जाएंगे, यानी कंक्रीट का बना हुआ पुल नहीं होगा। एंड इंटर देखी बारी टी स्टेट, और कहाँ प्रवेश कर जाते हैं, जैसे मैंने बताया, देखी बारी टी स्टेट। स्टेट मतलब तो जागीर, साम्राज्य, राज्य होता है, तो मतलब कहने का ये है कि वो चाय के साम्राज्य में उनका प्रवेश हो जाता है, ठीक है। इसलिए मैंने एक एक करके आपको पिक्चर्स भी लगा रखी है कि आप पिक्चर्स के द्वारा और कुछ मैं मीनिंग जो बता रहा हूँ उनके द्वारा अच्छी तरह से समझ पाएंगे। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपने समझ लिया, तो आगे चलते हैं। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड, कह रहा है, वैसे ग्रेवल का मतलब क्या होता है, ग्रेवल का मतलब यहाँ पे होता है बजरी, और ग्रेवल रोड का मतलब बजरी वाला रोड, जिसको डांबर रोड भी कहा जाता है। ऑन बोथ साइड ऑफ द ग्रेवल रोड, यानी उस डंबर रोड, उस पिच वाली रोड के दोनों तरफ क्या है, उस कंकड़ वाली रोड के दोनों तरफ क्या है, वह एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बसेस, यानी एकड़ों में, एकड़ टू एकड़, ठीक है, क्या दिख रही हैं, टी बसेस दिख रही हैं, चाय के बागान दिख रहे हैं, यानी कई एकड़ में फैला हुआ चाय का बागान है। ऑल नीटली प्रूनेड टू द सेम हाइट, और ऑल नीटली, सब के सब नीटली बड़ी सफाई से, प्रूनेड मतलब छांटे गए हुए हैं, प्लग कर लिए गए हैं, तोड़ लिए गए हैं, टू द सेम हाइट्स, यानी आपने देखा होगा कि चाय की पत्तियों की छटाई होती है, तो लगभग एक ही साइज पे सब लोग उसको छांट लेते हैं। तो वही कह रहा है, जैसे आप देख सकते हैं पिक्चर्स में, कि किस तरह से चाय के बगीचे के एकदम बिल्कुल बराबर से छांटा गया है या छांटने का काम चल रहा है। तो कह रहा है कि प्रूनेड टू द सेम हाइट ग्रुप ऑफ टी प्लकर्स, और उसको तोड़ने वाला कौन होता है, टी प्लकर्स, यानी जो चाय की पत्तियों को तोड़ते हैं उनको प्लकर्स कहते हैं, टी प्लकर्स कहते हैं। अब उनके बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पर वर्णन किया गया, उनके बारे में भी कुछ विशेषण बताया गया है। क्या है उनकी विशेषताएं, विद बम्बू बास्केट, और उनके पास क्या है, बांस की बनी हुई टोकरियां हैं जिसमें वो पत्तियों को तोड़ तोड़ रखते हैं। विद बम्बू बास्केट ऑन देयर बैक, और वो कहाँ रखते रहते हैं,
पीछे रखे रहते हैं। जैसे देख लीजिए ये पिक्चर है, इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा ये एक ट्री प्लकर्स है और इसके पीठ के ऊपर क्या है, बम्बू का बास्केट है। और ये देखो कैप वगैरह भी लगा लेते हैं या कपड़े से अपने सर को बांध लेते हैं। और भी एक कपड़े का वर्णन है, आगे बता रहा हूँ। वियरिंग प्लास्टिक अप्रॉन, और जो क्या पहने हुए, प्लास्टिक के अप्रॉन। अप्रॉन मतलब तहबंद होता है, लुंगी भी होता है, लेकिन यहाँ अप्रॉन का मतलब है जो वो अपने ऊपर सीने को ढकते हुए जो कपड़ा बांधते हैं। ये पिक्चर देख लीजिए, ये ऐसा ही अप्रॉन होता है जो अपने से सामने से ढके हुए होते हैं। या आप समझ सकते हैं जैसे किचन में आपने देखा होगा ना, जो बावर्ची होते हैं खाना बनाने के लिए कपड़ा बांध देते हैं, तो वो क्या है, अप्रॉन है। तो पिक्चर्स में आप देखकर समझ सकते हैं अच्छी तरह से। वर प्लकिंग द न्यूली स्पॉटेड लीव्स, और वो लोग क्या कर रहे थे, वे लोग प्लकिंग कर रहे थे, तोड़ रहे थे, न्यूली नई नई, स्पॉटेड अंकुरित हुई, लीव्स पत्तियों को। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, नई नई अंकुरित पत्तियों को तोड़ रहे हैं। आगे क्या क्या वर्णन है देखते हैं। लिखा है प्रांजल फादर स्लो डाउन टू अलाउ अ ट्रैक्टर। अब प्रांजल फादर अपने कार को स्लो डाउन, धीमा कर लेते हैं, टू अलाउ यानी इजाज़त देते हैं, अ ट्रैक्टर एक ट्रैक्टर को, पुलिंग अ ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स, जो क्या कर रहा है, पुलिंग कर रहा है, ढकेल रहा है यानी खींच रहा है, लेकर के जा रहा है। किसको लेकर जा रहा है, अपने साथ जुड़ी हुई ट्रेलर को, जिसको हम ट्रॉली भी बोलते हैं। और उस ट्रॉली में क्या लदा हुआ है, चाय की पत्तियाँ, टू पास देयर, ताकि वो गुजर जाए। यानी प्रांजल के पापा अपनी कार को धीमा करते हैं, सामने से एक ट्रैक्टर आ रहा है और वो ट्रैक्टर पे क्या लदा हुआ है, चाय की पत्तियाँ लदी हुई हैं, और वो उसको पास कर देते हैं कि तुम आराम से चाय की पत्तियों को लेकर के निकल जाओ, फिर हम लोग जाएंगे, अब तो जाना ही है। दिस इज द सेकेंड फ्लश आर स्पोर्टिंग पीरियड। अब ये वर्ड कौन बोल रहा है, ये वर्ड बोल रहा है राजवीर। बोल नहीं रहा है, वो पूछ रहा है। किससे पूछ रहा है, प्रांजल के पापा से। क्या नाम है उनका, मिस्टर बरुआ। तो मैं पूरा पढ़ता हूँ। दिस इज द सेकेंड फ्लश ऑफ स्पोर्टेड पीरियड, स्पोर्टिंग पीरियड, इट इज नॉट इट मिस्टर बरुआ, राजवीर आस्क्ड। राजवीर पूछता है कि इज नॉट, यहाँ पे देखो क्वेश्चन टैग का यूज किया गया है, इसलिए ध्यान रखना आपके सिलेबस में क्वेश्चन टैग भी है जो 1 नंबर का आने वाला है। उस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं जाकर के मेरे लिस्ट में, क्वेश्चन टैग्स को कैसे करते हैं। बहुत ही ईजी है, 1 नंबर आपका, बस एक बार देख लीजिए, फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि ये कौन सा टाइम है। तो राजवीर, जैसा कि आप जानते हैं कि वो पढ़ चुका था कि चाय के बारे में, तो वो अब उनसे, प्रांजल के पापा से, मिस्टर बरुआ से कह रहा है कि क्या यह दूसरी बार की प्लकिंग है, क्या यह दूसरी बार की प्लकिंग है, यानी एक बार तोड़ा जा चुका है पत्तियों को, अब दूसरी बार जो पत्तियां निकली होंगी उनको भी तोड़ा गया है। तो सेकेंड फ्लश, फ्लश तो उससे लालिमा होता है या प्रफुल्लता होती है, तो कह रहा है दूसरी बार ये स्पॉटिंग पीरियड है, यानी नए नए जो अंकुर निकल रहे हैं ये दोबारा से निकल रहे हैं, एक बार इससे पहले निकल चुके हैं। इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड इल द बेस्ट। और कह रहा है कि जो सबसे अच्छी चाय कब से कब तक की होती है, मई महीने से लेकर के जुलाई महीने के बीच में जो फसल होती है या जो चाय की पत्तियां प्लग की जाती हैं वो बहुत ही अच्छी होती हैं, उस पत्तियों की चाय बहुत ही बेहतर होती है। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग। अब ये वर्ड कौन बोल रहा है, प्रांजल के पापा। क्या नाम है उनका, मिस्टर बरुआ। तो जब राजवीर जब ये बताता है कि ये तो दूसरी बार है, क्योंकि वो पढ़ चुका था कि मई से लेकर के जून के महीने में दूसरी बार इसकी स्पॉटिंग होती है, तो उसके पापा कहते हैं, प्रांजल के पापा कहते हैं, लगता है कि तुमने क्या किया हुआ है, खूब होमवर्क किया हुआ है, इस पर खूब अध्ययन किया है, खूब तैयारी करके आए हो। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, यानी यहाँ आने से पहले तुमने क्या किया था, अच्छा होमवर्क किया है। प्रांजल फादर सेड इन सरप्राइज, आश्चर्य होते हुए, सरप्राइज आश्चर्य होते हुए। यस, अब ये राजवीर आंसर देता है यस मिस्टर बरुआ। राजवीर एडमिटेड, उनसे सहमत होता है कि हाँ हाँ आप सही कह रहे हो कि मैं इस पर थोड़ा सा स्टडी करके आया हुआ, बट आई होप टू लर्न, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ, होप आशा करता हूँ, टू लर्न जानने के लिए, सीखने के लिए, मच मोर वाइल आई एम हेयर, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ जब मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो मैं और भी बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में जान पाऊँगा या सीखूँगा। ठीक है, तो इस तरह से ये एक बड़ी शानदार सी चाय से संबंधित एक कहानी थी। असम का
एक व्यू था, चाय के बागान कैसे कैसे होते हैं, वहाँ से चाय कैसे तोड़ी जाती है, इससे रिलेटेड हम लोगों ने कहानी समझ ली और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होगी। आप एक बार पढ़ लीजिए, फिर जैसे ही एग्ज़ाम का समय आएगा मैं आपको सभी क्वेश्चन आंसर भी इसी साधारण भाषा में कोशिश करूँगा कि समझा दूँ, जिससे आप आसानी से लिख सकें। अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ी भी मेरी मेहनत समझ में आती है, आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपने इससे कुछ सीखा, तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें और अपने कमेंट्स ज़रूर डाल दिया करें, ताकि मुझे अपनी कमियां पता चलें और मैं उसको सुधार के बेहतर से बेहतर कर सकूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।